हेलो गाइस, वेलकम टू द अमलगम क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप लोगों ने 10th के बोर्ड एग्जाम दे दिए हैं या 12th के दे दिए हैं, तो 10th के बाद आपके पास कौन कौन सी स्ट्रीम्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, और 12th के बाद भी आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस, जो आप डिसाइड कर सकते हो ना, रिगार्डिंग वेरियस जॉब्स। तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10 एंड 12 स्टूडेंट्स। स्टे ट्यून्ड। देखिए, क्लास 10th के बाद ये क्लास 10th के बाद बेसिकली आप लोगों की जो पढ़ाई है वो 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है ना। कौन कौन सी 3 स्ट्रीम है? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। साइंस फर्दर डिवाइडेड है 2 स्ट्रीम्स में, मैथ एंड बायो, है ना। इसे बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसे बोलते हैं पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। मैथ बेसिकली वो लोग सिलेक्ट करते हैं जिन्हें इंजीनियरिंग करनी आ गई, आगे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट बेसिकली ये वाला फॉरमोस्ट होता है ना। बायो वो लोग लेते हैं जिन्हें आगे आके डॉक्टर बनना है। कॉमर्स वो लेते हैं जिन्हें आगे जाके सीए वगैरह करनी है। और आर्ट्स वालों की तो क्या ही बात करें। आर्ट्स आर्ट्स वो लेते हैं जिन्हें आगे आगे यूपीएससी वगैरह करनी है ना। यूपीएससी क्या होता है, जैसे अभी हम आगे बात कर लेंगे। ये एक एग्जाम कराता है जिसे बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो जिन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है वो आर्ट्स लेते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ये ओनली ऑप्शन है, बट ब्रॉडली ऐसे ही होते हैं, फिर बाद में मिक्स हो जाती हैं चीजें। अच्छा, इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? 10th के बाद आप साइंस लोगे, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स लोगे। इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इंजीनियरिंग के लिए कौन सा एग्जाम निकालना पड़ता है आपको? इंजीनियरिंग के लिए आपको एग्जाम निकालना पड़ता है आईआईटी का। आईआईटी का एग्जाम किस नाम से होता है? ये होता है जेईई मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। दो स्टेप्स में होता है ये। एक होता है जेई मेंस और दूसरा स्टेप होता है जेईई एडवांस। तो जब आप मेंस और एडवांस दोनों क्वालिफाई करते हो, तब आपका एडमिशन होता है आईआईटी में। बनने का इंजीनियर अभी, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लोगे। वहां पे 4 साल तक पढ़ाई करोगे बीटेक की, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री है ये। 4 साल तक बीटेक की पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, तब तुम कहलाओगे इंजीनियर। आईआईटी से करते हो तो आईआईटीएन, है ना। तो अगर इंजीनियरिंग करनी है तो बेसिकली ये, उसके बाद तुम्हारी जॉब लगेगी इन करोड़, अगर मेहनत करी तो। यहाँ पे ये भी लिख दो, अगर मेहनत करी तो। डॉक्टर के लिए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है तो उन्हें देना पड़ता है नीट का एग्जाम्पल, नीट का एग्जाम, है ना। नीट का एग्जाम कर क्वालिफाई करने के बाद डॉक्टर नहीं बन गए, इसके बाद आपको स्टडी करनी पड़ेगी, पढ़ाई, ग्रेजुएशन की, मेडिकल मेडिकल फील्ड में। उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी, तब आप डॉक्टर कहलाओगे। तो डॉक्टर बनने के लिए ये रास्ता होता है। सीए के लिए सीए का एग्जाम होता है, वो आपको देने पड़ते हैं, है ना। और जब तक सीए फाइनल नहीं निकाल लेते, तब तक सीए नहीं कहलाओगे। सीए फाइनल एग्जाम वाला, फाइनल वाला जब तुम्हारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तब तुम बन जाओगे सीए।
तो अगर सीए बनना है तो कॉमर्स पे जाइए, डॉक्टर बनना है तो बायो लीजिए, और इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ ले लो, है ना। और अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालना है, ये क्या होता है सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसके लिए ना एक्चुअली टेंथ के बाद नहीं दे सकते, देखो ये टेंथ के बाद दे सकते हैं, आईआईटी के लिए क्वालिफिकेशन है टेंथ ट्वेल्थ, सॉरी, ये ट्वेल्थ के बाद दे सकते हो, ये ट्वेल्थ के बाद दे सकते हो। यूपीएससी के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन, है ना। सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। जैसे ट्वेल्थ कर लिया आप लोगों ने, अब क्या करोगे, अब ग्रेजुएशन करोगे। ट्वेल्थ कर ली, ट्वेल्थ के बाद क्या करोगे, ग्रेजुएशन करोगे। ग्रेजुएशन स्पेशली आर्ट्स वालों के लिए हम बता रहे हैं, आर्ट्स मैथ्स कुछ कैसे भी करिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आर्ट्स मैथ्स कॉमर्स बायो कुछ भी लिया हो उससे कुछ इशू नहीं है ना। ट्वेल्थ के बाद अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स में जाना है, ग्रेजुएशन के बाद, ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन कर ली, ग्रेजुएशन के बाद अब आपको गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है तो कैसे जाओगे। तीन ऑप्शन है ब्रॉडली, बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो तीन मेजर है पॉपुलर है ना, हाई स्टेक, वो है। पहला है यूपीएससी, यूपीएससी फुल फॉर्म होती है पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दूसरे होते हैं स्टेट पीएससी, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। और एक और होता है जो आजकल बहुत फेमस हो गया, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन। ये एग्जाम्स के नाम नहीं है, ये एग्जाम्स कंडक्टिंग बॉडीज के नाम है ना, ये वो बॉडीज हैं जो एग्जाम्स को कराती हैं, ये बहुत सारे एग्जाम कराती हैं, तो मेन और इम्पोर्टेंट एग्जाम है, जैसे यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम्स कराती है, एनडीए का कराती है, सीडीएस का कराती है ना, और सिविल सर्विसेज का कराती है, ज्यादा फेमस है। तो हम बेसिकली मेजर मेजर एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, ऐसी स्टेट पीसीएस बहुत सारे एग्जाम्स कराती हैं, है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग होते हैं, यूपी की यूपी पीसीएस होता है, हरियाणा का हरियाणा पीसीएस होता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कमीशन है, ये वेरियस लेवल पे एग्जाम्स कराते हैं, जैसे यूपी कराता है यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन होता है ना, बहुत सारे एग्जाम कराते हैं। ऐसी एसएससी भी बहुत सारे एग्जाम कराता है, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, और एसएससी सीजीएल। तो हम मेजर मेजर एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं और लोग तैयारी भी करते हैं। तो यूपीएससी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, वो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये कितने पार्ट में होता है, ये बेसिकली तीन स्टेजेस में होता है, थ्री स्टेजेस। पहली स्टेजेस क्या होती है, प्री, दूसरी स्टेज क्या है, मेंस, और तीसरी स्टेज क्या है, इंटरव्यू। प्री का जो एग्जाम है वो दो पार्ट में होता है, जीएस 1 और जीएस 2, जिसमें से जीएस 2 होता है वो क्वालिफाइंग होता है, और जीएस 1 कम्पिटिटिव होता है, इसमें कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ती है। मेंस में 9 एग्जाम होते हैं, है ना, 2 + 7, दो कौन से होते हैं, दो लैंग्वेज के होते हैं, इंग्लिश और हिंदी। सात कौन से, सात कैसे डिवाइडेड है, ये सात डिवाइडेड है, 4, 2 और 1। चार जीएस के होते हैं, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4। दो ऑप्शनल होते हैं, 1, 2, और एक ऐसे का होता है। लैंग्वेजेस वाले एग्जाम क्वालिफाइंग होते हैं,
इनके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल रिजल्ट में। जब मेंस क्वालिफाई कर जाओगे तब आपको इंटरव्यू देना होता है, और फाइनल जब इंटरव्यू क्वालिफाई कर दोगे तब आप सिलेक्ट होते हो। तो ऐसे ऐसे कुछ रहेगा अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट उन्हें टेंथ में अगर वो सोच रहे हैं यूपीएससी करनी है, ट्वेल्थ में सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट उन्हें आइडिया होना चाहिए कि एग्जाम कितना टफ है, कितने स्टेजेस में हमें निकालना पड़ेगा। ये सब है ना, ऐसे नहीं कि बस टेंथ के बाद सुना कि आईएएस बनना है तो ले लिया आप लोगों ने। एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कौन सा एग्जाम निकालना पड़ेगा, कितना टफ पड़ता है, उसी हिसाब से डिसीजन ढंग से ले पाओगे। अच्छा, जो स्टेट पीसीएस होते हैं, इससे मिलता यूपीएस सिविल सर्विस एग्जाम से यूपीएससी जो कराता है, इससे कौन सी जॉब लगती है ये भी पता होना चाहिए। मेजर मेजर सिविल सर्विस एग्जाम जो यूपीएससी करा रहा है, उससे आप कौन कौन सी जॉब ले सकते हो? आईएएस, आईपीएस, आई, ये तीन मेन है ना, जो फेमस है, बाकी बहुत सारी जॉब है। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आम भाषा में बोले तो इसमें बेसिकली जो डीएम वगैरह बनते हैं वो यही बनते हैं। आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। आईडब्ल्यूएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस। सारी की सारी ग्रुप ए जॉब है, काफी अच्छी जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। इसी के पैरेलल ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। इसी के पैरेलल स्टेट गवर्नमेंट भी अपना पीसीएस का एग्जाम कराती है ना। जैसे यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस, इसमें आपको कौन सी जॉब मिल सकती है? एसडीएम की, तहसीलदार की, और भी बहुत सारी होती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ईटीसी ईटीसी। मतलब पैरेलल चलता है, बस ये सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, ये स्टेट गवर्नमेंट में रहती है। इसमें अगर आप सिलेक्ट होगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हो, इसमें सिलेक्ट होगे तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हो। ये मेजर डिफरेंस है। फिर एक है एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये भी यूनियन बॉडी है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। तो ये जो इसमें जो जॉब लगती है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लगती है। इससे भी बहुत सारी जॉब है, जैसे एएसओ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ये ऑफिसर लेवल की जॉब है, अच्छी जॉब है। मिया में लग सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री में लग सकती है, और वेरियस मिनिस्ट्रीज है ना। एसएससी के ही थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। जो जीएसटी इंस्पेक्टर आजकल वर्ड यूज हो रहा है, वो भी एसएससी के थ्रू ही बनते हैं। एक होता है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, शायद सुना भी नहीं होगा ये। वो भी आप एसएससी के थ्रू बन सकते हो। जो पोस्ट ऑफिस में भी इंस्पेक्टर होते हैं, है ना। सीबीआई में अगर आपको जाना है, ईडी में जाना है, तो वो भी एसएससी के थ्रू जा सकते हो। एक एग्जामिनर की पोस्ट होती है। मतलब ये सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए कौन करा रहा था? यूपीएससी। ग्रुप बी, सी और डी की भी करा देता है एसएससी। ठीक है, इसके लिए भी जो एसएससी सीजीएल है ना, ये एसएससी एसएससी बहुत सारे एग्जाम कराता है, उसमें से जो एक है वो है सीजीएल। हम सीजीएल, ये जॉब सीजीएल से लगती है ना। सी एच एस एल और एमटीएस अलग है। एमटीएस, उसके बाद रेलवे अलग है, वहाँ भी आप जा सकते हो। इसके लिए सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो अगर आपने कैसी भी ग्रेजुएशन करी है,
10th के बाद चाहे आर्ट्स ली हो, चाहे कॉमर्स ली हो, चाहे साइंस ली हो, 10th के बाद 12th कर ली, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर ली, तो आपके पास यहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, इनमें गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपके पास रास्ते खुला हुआ है। ग्रेजुएशन आपने कैसे भी करी हो, आर्ट्स लेके 10th करी हो, कॉमर्स लेके करी हो, चाहे साइंस लेके करी हो, आपके पास रास्ता ऑलवेज ओपन है। तो ऐसे ना सोचें कि अगर मैं साइंस लूंगा तभी मतलब यूपीएससी या एसएससी की तैयारी कर पाऊंगा, या मैं बायो लूंगा तो नहीं कर पाऊंगा, आर्ट्स लूंगा तो ही कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कहीं से भी ग्रेजुएशन करी हो, कोई इसमें वैसे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लोग आराम से इनकी तैयारी कर सकते हो। हालांकि कुछ स्पेसिफिक एग्जाम होते हैं जिनमें स्पेसिफिक डिग्री चाहिए होती है, जैसे यूपीएससी इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन कराती है, तो ऑफकोर्स जब नाम में इंजीनियरिंग है तो ये वही लोग दे सकते हैं जो बीटेक करे हुए होते हैं, मतलब इंजीनियर होते हैं, बीटेक एमटेक जो भी है ना। तो ये लगभग लगभग आपको मोटा मोटा ऐसे कैरियर ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो आजकल काफी फेमस हो गए हैं, जैसे कैट, क्लैट, है ना। तो लॉयर का भी आजकल काफी चल रहा है कि लोगों को लॉ करनी है, अच्छी बात है। एमबीए करनी है, अच्छी बात है। पीएचडी कर सकते हो आप, है ना। उसके अलावा गवर्नमेंट टीचिंग का एग्जाम देख सकते हो। तो फिर तो वो बहुत सारी लाइन्स आ जाती हैं। मेन आपको जो डिसाइड करना है वो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डॉक्टर बनना है, 10th के बाद या 12th के बाद जो डिसाइड करना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये मेजर फैक्टर होना चाहिए डिसाइड करने में। अगर आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट है, तो क्या लोगे आप 10th के बाद बायो। इंजीनियर बनना है तो 10th के बाद क्या लेना है, मैथ्स लेना है। सीए बनना है तो क्या लेना है, कॉमर्स। और गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो कुछ भी ले लो, सबके बाद ऑप्शन खुले हुए हैं, है ना। क्योंकि ये तो फिर ग्रेजुएशन के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, फिर यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये 12th के बाद की बात है एक्चुअली। 10th के बाद ये देखो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर सीए बनना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है। गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो फिर भी इन तीनों में जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है वो लो, क्योंकि तीनों से ही हम गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट जॉब में वही जो मैंने बताया था, तीन ऑप्शन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी, तो वो हो जाएंगे। यानी अगर तुम्हें 10th के बाद कुछ भी करना है, ये मेजर तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि तुम्हें बनना क्या है। अगर डॉक्टर बनना है तो बायो लीजिए, इंजीनियर बनना है तो मैथ लीजिए, और सीए वगैरह बनना है तो कॉमर्स लीजिए। ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों का भी कोई डाउट रह रहा है, कोई डाउट हो जो हम इस वीडियो में क्लियर नहीं कर पाए हो, या कोई भी कैसा भी डाउट हो, आफ्टर 10th और 12th क्या करना चाहिए या क्या ऑप्शन है, तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हो। उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।